इस कथन को कौन सी पूर्ण संख्याएं सत्य सिद्ध करेंगी? इस कथन का अर्थ है कोष्टक में 7 से कम कोई संख्या लिखो। तो हमें जानना है कौन सी पूर्ण संख्याएं 7 से कम होती हैं। तो हम एक संख्या रेखा खींचते हैं और 7 तक जाते हैं। जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो हम धनात्मक संख्याओं की बात करते हैं, या वे संख्याएं जो 0 से आरंभ होती हैं और वे भिन्न संख्याएं नहीं हैं। तो मैं एक संख्या रेखा खींचता हूँ। हमारे पास यह संख्या रेखा है। हम 0 से शुरू करेंगे। आप 0 से पीछे जा सकते हैं। वे ऋणात्मक संख्याएं हैं, लेकिन अभी हमें उनसे काम नहीं है। तो आपके पास हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, 8, 9। हम वे संख्याएं चाहते हैं जो 7 से कम है। इसका यही मतलब है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्न चिन्ह 7 से कम है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और से कम या से ज्यादा के बारे में सबसे मुश्किल यह याद रखना है कि चिन्ह का मतलब क्या है। छोटा सिरा प्रश्न चिन्ह की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यह छोटी संख्या है, और चिन्ह का बड़ा सिरा 7 की ओर संकेत कर रहा है, तो 7 बड़ा होगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? यह तो बहुत आसान है। 7 से कम कुछ भी, 7 से छोटी कोई भी पूर्ण संख्या। यदि हम संख्या रेखा पर 7 को देखें, वे सभी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं जो 7 से छोटी हैं? तो हमारे पास है 6 और 5 और 4, 3, 2, 1 या 0 है। आप इनमें से कोई भी संख्या यहाँ रख सकते हैं और कथन सत्य होगा। आप लिख सकते हैं 0 कम है 7 से, यह सही है। आप लिख सकते हैं 3 कम है 7 से, यह सही है। आप लिख सकते हैं 6 कम है 7 से, यह सही होगा। लेकिन आप यह नहीं लिख सकते कि 8 कम है 7 से, इसलिए 8 इस स्थान पर नहीं होगा। यह सही नहीं है, इसलिए हम यह नहीं लिख सकते। 8 7 से अधिक है।